दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेकअप के दर्द से बाहर कैसे आएँ। यूजुअली आमतौर पे जब भी किसी का ब्रेकअप होता है तो वो ब्रूटल होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन उसमें होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, बहुत एक अलग तरीके की नेगेटिविटी पैदा होती है दिमाग में, बहुत ही अजीब थॉट्स आते हैं। ठीक है, लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो इन सब फीलिंग से बाहर कैसे निकलें। और ये भी लगता है कि अपना पार्टनर ही सब कुछ था, अब वो नहीं है, तब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। जो उस समय लगता है कि यही सबसे बड़ा लॉस है। तो इनसे बाहर कैसे हैं। देखिए, अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है तो सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है तो ये सब पार्टनर को कभी भी मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक रात का उसका फ़ैसला नहीं है। उसने आपसे 2-3 महीने पहले ही मूड बना लिया ब्रेकअप करने का, वो डिक्लेयर आज कर रहा है। ठीक है, अब रही बात इसके दर्द से वापस कैसे आएँ, बाहर कैसे आएँ। तो जिस दिन आपको डिक्लेयर कर दे कि हाँ हमारा ब्रेकअप हो गया है, आप रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ और वहीं से सब कुछ सही करना शुरू कर दो अपने ऊपर काम करके। उसकी मेमोरीज़ बहुत ढेर सारी हैं। ठीक है, तभी आपको इतना फ़ील हो रहा है। अभी शायद आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ये मेरा वीडियो देखने के बाद शायद आपको रिलैक्स मिल जाए, अच्छा लगे, लेकिन वो रिलैक्स 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है यूजुअली 10-12 मिनट का ही होगा या उससे भी कम होगा, बट लेकिन वो जो उनकी मेमोरीज़ हैं वो महीनों की और सालों की होगी। ठीक है, तो दिमाग में आपके सिर्फ उनकी मेमोरीज़ भरी हुई है, प्लस वो उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है तो और ज़्यादा मेमोरीज़ और ज़्यादा याद आ रही होगी। शायद आपने इतना प्यार उनको कभी ज़िंदगी में ना, पूरे रिलेशनशिप में ना किया हो, और उससे ज़्यादा प्यार आपको ब्रेकअप के बाद आ रहा हो। तो इसका एक तरीका है कि अपनी मेमोरीज़ रिप्लेस कर लीजिए। देखिए, आप किसी को मिस कर रहे हो, कोई आपको याद आ रहा है, तो इसका सीधा जो एक संबंध है कॉन्फिडेंस से है। आपका कॉन्फिडेंस जब कम होता है तभी आपको याद आती है किसी की, तभी आप किसी को मिस करते हो, आपको बुरा लगता है, डाउन फील होता है। तो इसका तरीका है आप मेमोरीज़ रिप्लेस कर लो। मेमोरीज़ रिप्लेस करने का मतलब है नई चीज़ें कीजिए। मैं जानता हूँ ये सुनने में सही अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कैसे होगा, क्या होगा, कहने की बातें हैं। कहने की बातें नहीं है, ये तरीका है वर्कआउट करने का। शुरुआत में लगेगा नहीं, वहीं पे फंसे रहना है। कभी कभी लगेगा हाँ इसी चीज़ में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है हाँ, लेकिन बट आपको इन सब चीज़ों से उठ के जाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अपने पसंद का एक काम करते हो ना, तो वो आपको कॉन्फिडेंस तो बढ़ाता ही है, साथ में बहुत रिलैक्स देता है ये चीज़। अगर अपने पसंद का कोई काम करते हो, देखो भाई, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो इसका मतलब आपने पूरी अपनी वैल्यू गिरा ली है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर ली है, तभी आपका ब्रेकअप हो रहा है। ठीक है, एक ब्रेकअप ऐसे ही होता है। मेन रीज़न ब्रेकअप का यही होता है कि भाई आप एकदम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देते हो, अपनी वैल्यू ख़त्म कर देते हो अगले के सामने। ठीक है, हमेशा वो चाहे वो जैसे हो, चाहे वो हमेशा अवेलेबल रह के हो, चाहे उसकी सारी जायज़ बातें मान कर हो कि आपने ख़त्म कर ली हो, ये है कि अगले को वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जब आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई तो अगला इंसान आपसे कटने लगता है, उसको भी नहीं पता वो कब कट रहा है। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि वो पहले ऐसा नहीं था या पहले वैसी नहीं थी, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। आपको हमेशा परफेक्ट टाइम याद आता है, और आपको वही टाइम ब्रेकअप के बाद याद आता है जो सबसे अच्छा है। आपको कभी उस पर्सन को आप नहीं मिस करते हो, आप मेमोरीज़ को मिस करते हो। और यही चीज़ जो होती हैं, मेन वजह होती हैं आपको उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में, या उस टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं, उस ब्रेकअप में फंसा के रखने की, ये वजह होती है। तो आप नई चीज़ें करके, अपने लिए कुछ करके आप उन मेमोरीज़ को रिप्लेस कर सकते हो। नई जगह जाओ, थोड़ा समय अपने आप को दो, आप अपने पसंद का कोई काम करो। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हर इंसान की एक हॉबी होती है रिलेशनशिप के पहले, वो इंसान जो कोई काम करता था अपने पसंद का, जो उसे अच्छा लगता था। हर किसी की हॉबीज़ होती हैं, तो आप उन हॉबीज़ को कर सकते हो। सबसे एक आसान तरीका यही है, जैसे आपको सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, और बाहर जाना, हैंग आउट करना, खाना पीना, गेम खेलना, कुछ भी अच्छा लगता हो आप वो कर सकते हो। ये सबसे बेसिक तरीका है मेमोरीज़ रिप्लेस करने का। और इन सब चीज़ों से दूर रहना है, डेटिंग से दूर रहना है, एटलीस्ट 6 महीने किसी अलग डेटिंग से दूर रहना है। कि लगा कि हाँ, कभी कभी लगता है कि लाओ मूव ऑन करने के लिए मैं किसी दूसरे को पकड़ लूँ कि कहीं और डेट करने लगूँ, तो नहीं, ये सब खोखला बनाता है सिर्फ। ये तो एक इसी तरह हुआ, आपने कचरा शिफ्ट कर दिया, आपके घर में कचरा है, आपने कचरा एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया,
तो दूसरी जगह डेटिंग नहीं करनी है, सिर्फ अपनी मेमोरीज, दिमाग की मेमोरीज़ को रिप्लेस करना है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये सिर्फ मेमोरीज़ की वजह से होता है कि आपके एक्स की मेमोरीज़ बहुत है दिमाग में। आप दिन में सोचो, आपका, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप दिन में 24 घंटे में 23.5 घंटे अपने एक्स को ही सोचते हो, और वही बातें लगातार सर्कुलेट होती रहती हैं दिमाग में, वही बात घूमती रहती है, वो भी सिर्फ अच्छा टाइम। तो नई चीज़ें आपको करनी है, नई चीज़ें मेमोरीज रिप्लेस कर देगा। अगर वो आपके पसंद का काम होगा तो वो आपको वर्थफुल फील कराएगा। देखो, आपको आपने अपनी वैल्यू गिरा लिया, वर्थफुल नहीं हो, तभी तो आपको किसी की आपको ज़रूरत महसूस हो रही है। वरना अगर आप अपने आप को कम समझते हो, अभी आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप अपने आप को कम समझने लगो। कम क्या, आप अपने को किसी लायक नहीं समझते हो, ये सीन हो जाता है ब्रेकअप के बाद। तो बस सिर्फ अपने आप को पहचानना होता है। आप बस इतना ही कर लो कि आप पहले जैसे बन जाओ, जैसे ब्रेकअप के पहले थे, रिलेशनशिप की शुरुआत में जैसे थे, शुरुआत में सिर्फ वैसे ही बन जाओ, तो आप मूव ऑन कर जाओगे, आपकी मेमोरीज रिप्लेस हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही कर देने से आपका एक्स भी वापस आ जाएगा। अगर आपको मूव ऑन नहीं करना, आपको एक्स वापस चाहिए, खैर वो एक अलग टॉपिक है। मैं फ़िलहाल मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस पेन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेकअप के बाद आपको पता ही, आपको एक जगह ये भी पता होता है ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी आप मेमोरीज़ की वजह से फंसे हुए होते हो। पता है इस रिलेशनशिप को चलाते नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आप फंसे रहते हो। तो मैं उनके लिए इस वीडियो में फोकस कर रहा हूँ कि वो लोग कैसे निकले। उन्हें पता भी होता है यहाँ से निकलना है, बट वो निकल नहीं पाते हैं। तो सिर्फ मेमोरीज़ आपके दिमाग में हैं उस इंसान की, इक्विप्ड बहुत ढेर सारी, बस इसी वजह से आप इतने दर्द से गुजर रहे हो। अगर आप मेमोरीज़ रिप्लेस कर लोगे तो आपको दर्द कम होगा, और जब आप मेमोरीज़ रिप्लेस करोगे, अपने पसंद का जब काम करोगे, तो आपको अच्छा लगेगा। जब आपको अपने में वर्थ फील होगा ना, जब आपको लगेगा हाँ मैं किसी काम को हूँ, मैं किसी काम की हूँ, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। आपको खुद फील होगा, यार मैं किसके लिए परेशान होता था, मैं किसके लिए आगे पीछे भागता था, किसके आगे पीछे भागता था, मैं खुद अपने आप में कंप्लीट हूँ। तो आपको ऐसा फील होगा। तो मेमोरीज़ रिप्लेस करने के लिए आप मूवी देख सकते हो। हाँ, थोड़ा रोमांटिक मूवी से बचना है, क्योंकि वो रिलेट करती है, ठीक है। ऐसे रिकॉल से बचना है, ठीक है। उनको कॉल मैसेज तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ देना है। रोमांटिक मूवीज़ नहीं देखने हैं, और सैड सॉन्ग नहीं सुनना है। और अपने पसंद के जो भी काम है, चाहे वो बाहर घूमना हो, चाहे दोस्तों के साथ हैंग आउट हो, खाना पीना हो, सिंगिंग, डांसिंग, गेम खेलना, जिस चीज़ से आपको खुशी मिले। आप कोई नई स्किल सीख सकते हो। अगर आप कोई नई स्किल सीखते हो, ठीक है, तो ये एक बहुत और अच्छा फील आपको कराएगा, कि वर्थफुल फील कराएगा। हाँ, आप किसी लायक हो। आप कभी कोई चीज़ करके देखो, कोई काम, अगर उसमें आपको सक्सेस मिलती है तो एक अलग एक रिवॉर्ड आपको मिलता है अंदर से। हाँ, लगता है भाई मैं कुछ हूँ। तो बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, मेमोरीज़ रिप्लेस करना। वजह क्या है आपको इतना दर्द ब्रेकअप के दर्द की? क्योंकि मेमोरीज़ बहुत जुड़ी हुई हैं। और सिर्फ देखिए, आप याद भी क्या करते हो, सिर्फ अच्छी मेमोरीज़, जो शुरुआत की मेमोरीज़ होती हैं, जो सबकी कॉमन होती हैं। शुरुआत का सीन जो होता है वो हनीमून फेज़ होता है। शुरुआत का जो दौर होता है रिलेशनशिप का, शुरुआत के 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना हनीमून का होता है। उसमें सब कुछ सही लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, हम लोग एक फैसिनेशन में रहते हैं। अगला वाला बहुत अच्छा लगता है, हम लोग उसकी कमियां में भी इग्नोर करते हैं जब हम लोग हनीमून फेज़ में होते हैं। लेकिन जब हनीमून फेज़ से जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो फिर सच्चाई का पता लगता है। तो वो एक परफेक्ट बन जाता है। भाई गलतियाँ भी हमने इग्नोर कर दी, ठीक है, उसकी उस समय पे कुछ बुरी आदतें जो हमें नहीं पसंद है उस समय वो भी अच्छी लग रही हैं। तो ये सारी मेमोरीज़ क्रिएट करती हैं। आपको सिर्फ अच्छा समय याद आ रहा है, ठीक है। ब्रेकअप होने के बाद सिर्फ अच्छा समय याद आता है। तो मतलब कॉज क्या है इसका? आपको ब्रेकअप में दर्द क्यों होता है? क्योंकि उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो बस उन मेमोरीज़ को रिप्लेस करना है। वो मेमोरी रिप्लेस कैसे कर सकते हो? अपने पसंद के काम करके आप कर सकते हैं। और वो काम आपकी हॉबीज़ हो सकता है, हॉबीज़, या कुछ नई स्किल सीख लो, अपनी हॉबीज़ को पूरा कर लो। बस वो भी काम करो जो जिससे आपको अच्छा लगे। वो कोई एक काम डेली करो, उसको डेली रूटीन में लाओ, वो एक काम ज़रूर करो। और अपने आप को डेली बताओ कि मैं वर्थफुल हूँ। बस यही एक तरीका है इतने ब्रेकअप के दर्द से बाहर आने का। बस आज की वीडियो में इतना ही।